मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मासिक राशि फल धनु राशि के जातकों के लिए माह अगस्त का महीना कैसा होगा, क्या क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि धनु और गुरु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु अभी आर्द्रा नक्षत्र में थे जो राहु का नक्षत्र है, जहाँ पर गुरु पूर्ण रूप से अपना फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे। और 13 अगस्त 2025 को गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये एक लंबा समय है, जून 2026 तक, बहुत ही अच्छा समय है। धनु राशि के जातकों के जीवन में जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी, सकारात्मक होगी, धनु राशि के जातकों के अनुकूल होगी। चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है, पर यहाँ विश्लेषण शुरू करने के पहले सामान्यतः लोग राशिफल देखते हैं, ग्रहों का गोचर देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारी जो प्रथम कुंडली है, जन्म कुंडली, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली है और उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होती है। और जन्म से लेकर के अंतिम समय तक वो दशाएं चलती रहती हैं और उन दशाओं का प्रभाव जो है हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब जैसे आज मैं गुरु की, विशेषकर गुरु की बात करूंगा, बात तो सभी ग्रहों की करूंगा, पर महत्वपूर्ण विषय जो है गुरु का है कि गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो कैसा प्रभाव होगा और कौन कौन सी राशि जो हैं वो संपन्नता प्राप्त करेगी। पर जन्म कुंडली की महादशा, अंतर्दशा को देखना भी आवश्यक है। दूसरी बात कि गोचर एक कुछ समय के लिए होता है, एक समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है। जैसे बुध का 22 दिन है, शुक्र का 25 दिन है, गुरु का 1 वर्ष है, शनि का 2.5 वर्ष है। इस प्रकार से सभी ग्रहों का गोचर का समय निर्धारित है। पर गोचर में चलने वाला ग्रह तत्काल प्रभाव देता है, अस्थायी होता है, क्योंकि समय खत्म होगा, समाप्त होगा और वो ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन कर लेगा। ये दोनों बातों को महत्वपूर्ण। एक बात और कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। स्थिति का तात्पर्य मेरा कितने अंश का है, कितनी डिग्री का है। हम विश्लेषण के आधार पर या हमारे जो धनु राशि के जो जातक हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या और भी किसी चैनल से जुड़े हैं, वो सिर्फ गोचर के फल आदेश को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि जन्म कुंडली में गुरु का बली होना, मजबूत होना अंश वाइज, डिग्री वाइज आवश्यक है। कई वीडियो में मैंने अंश को लेकर के बातें की है कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 6 से लेकर के 12 तक 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50% और 24 से 30 25%। और शुरू में 1 2 3 या अंत में 28 29 30 डिग्री का कोई ग्रह है तो वो शून्य हो जाता है, किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। गुरु गोचर तो अच्छी बात है,
पर जन्म कुंडली में गुरु कितने अंश पर है, कितनी डिग्री पर है, कितने बली है, ये भी देखा जाए। और महादशा अंतरदशा तो देखनी है। इसके बाद जन्म कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। गुरु नीच राशि मकर राशि में नहीं होना चाहिए कि 6, 8, 12 अशुभ भाव है और मकर राशि गुरु की नीच राशि है, यहाँ नहीं होना चाहिए। और इन सब को देखते हुए तब हम गोचर पर आते हैं, और गोचर के बाद भी हम अष्टक वर्ग को भी देखते हैं। तो एक हम जन्म कुंडली देखें, फिर चंद्र कुंडली, राशि कुंडली जो है वो देखें, गोचर कुंडली, और अंत में हम अष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं कि यहाँ जन्म कुंडली में अंशवाइज हम ग्रह के बल को देख लेते हैं, पर वो ग्रह जिस भाव में बैठ रहा है, जैसे अभी गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, तो धनु राशि की कुंडली में, चंद्र राशि की कुंडली में तीसरा सप्तम भाव जो है, यहाँ मिथुन राशि है, तीसरी राशि मिथुन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। और अष्टक वर्ग में भी हम देखेंगे कि गुरु यही गोचर कर रहे हैं अष्टक वर्ग सारणी में। पर यहाँ पर अंश वाइज तो हम देख लिए कि कितने डिग्री के हैं, 10 डिग्री के हैं, 12, 15, तो उसके अनुसार हम एक किसी बिंदु पर पहुँच जाते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि गुरु हमारा कितना बली है। पर ये भाव बल दिखाता है। अष्टक वर्ग सारणी की जो कुंडली होती है, ये भाव बल दिखाता है। तो कोई भी ग्रह जब यहाँ पर बैठता है तो उस घर की शक्ति, उस घर में कितना पावर है। तो यहाँ देखिए लिखा है 28+, 28 बिंदु से कम हमको नहीं चाहिए इस भाव में। जन्म कुंडली में 6, 8, 12, चंद्र कुंडली में 6, 8, 12, अष्टक वर्ग सारणी में 6, 8, 12, ये कुंडलियों में ये भाव जो है अशुभ माने जाते हैं। अष्टक वर्ग में भी 6, 8, 12 में बिंदु कम होने चाहिए, 24 से कम होने चाहिए, लिखा भी है -24। इसलिए कि जैसे छठे भाव का एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर रोग शत्रु कर्जा का भाव है ये, अगर बिंदु यहाँ पर भाव का बल ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें जो हैं रोग शत्रु कर्जा वो और बढ़ेगा, और कम होगा 24 से 28 के बीच में है तो सामान्य होगा, और 24 से और नीचे है, 22 से और नीचे है तो अच्छी बात है। इससे जो है समस्याएं न के बराबर होंगी। अष्टक वर्ग इस प्रकार से देखा जाता है। यहाँ सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का गोचर हो रहा है। गुरु अपना खजाना देने वाले हैं। धनु राशि के जो जातक हैं उनको अपना खजाना देने वाले हैं। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ जो है मारक होते हैं। मारक का अर्थात समस्याएं देने वाले, परेशान करने वाले। और सभी के 9 ग्रह जो हैं वो हमेशा हमें शुभ फल नहीं प्रदान करते। कुछ अशुभ होते हैं, कुछ शुभ होते हैं। पर विशेष ग्रह जब कोई राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है और पूर्ण बली है और स्वतंत्र है, अच्छी राशि में, अच्छे भाव में है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से जातक को अच्छा ही प्राप्त होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जितने धनु राशि के जातक हैं सबको गुरु का खजाना प्राप्त हो जाएगा, ये भी कहना उचित नहीं है। भले ही किसी हर जाति के जातक को धनु राशि प्राप्त हुई है, धनु राशि का जातक है। 8 अरब लोग दुनिया में हैं, 12 राशियां हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक राशि में 65-66 करोड़ लोग लगभग आते हैं, और वो 65-66 करोड़ लोग धनु लग्न में जन्म लिए। तो जरूरी नहीं है कि धनु राशि ही हो। धनु लग्न की कुंडली में
चंद्रमा जिस भी राशि में बैठेगा वही राशि बन जाती है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ लोग अज्ञानता में कह देते हैं मेरी तो लग्न ये है, राशि ये है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप अपनी जन्म पत्रिका विधिवत किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क करके उसका विश्लेषण करवाएं। और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो सात्विक ग्रह हैं, हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है अमृत दृष्टि पड़ती है। बुरा प्रभाव भी अगर होने वाला है तो अमृत दृष्टि पड़ने के कारण वो प्रभाव समाप्त हो जाता है। पीला पुखराज गुरु का ही रत्न है। और जिनकी धनु राशि है, मीन राशि है, गुरु कमजोर है, ऐसी स्थिति में गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी तो मैं पहले आपको दे दिया। अब आते हैं गोचर कुंडली में कि ब्रह्मांड में अगस्त के महीने में गोचर कैसे हो रहे हैं, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में कैसे कर रहे हैं। बड़ा रोचक विषय है और आनंद आएगा। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, जब समय मिले आपको तब देखें। समझ में ना आए तो एक बार दो बार रिपीट करके देखें, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ तक अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। इतनी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। अब आते हैं विषय पर। सबसे पहले धनु राशि की कुंडली है, चंद्र राशि के आधार पर है। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अष्टम भाव में कर्क राशि में। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त 2025 तक रहेंगे। बुध भी साथ में बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त 2025 तक रहेंगे। ये अष्टम भाव है और 17 तारीख के बाद ये अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 17 तारीख के बाद इसका विश्लेषण बदल जाएगा। अब आते हैं मंगल की बात करते हैं। मंगल दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव जो होता है हमारा कर्म भाव है, राजनीति का भाव है, सामाजिक स्तर का भाव है, उच्च पद जो हैं, बड़ी नौकरियां जो हैं, IAS IPS इस टाइप के जो पद हैं उनका है। यहाँ पर मंगल जो है बुध की राशि कन्या राशि में बैठे हैं। बुध और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रुता बस इस भाव को थोड़ा सा जो फल प्राप्त होना चाहिए नहीं होगा। धनु राशि के जातकों को दसम भाव का फल जितना प्राप्त होना चाहिए नहीं होगा। मंगल का गोचर लगभग 45 दिन का होता है। 28 जुलाई 2025 ये गोचर चालू हुआ है, पूरा अगस्त रहेगा और 13 सितंबर तक ये गोचर मंगल देव का यहीं पर रहेगा। इसके बाद इनका गोचर तुला राशि में चालू हो जाएगा। अब बुध की बात करते हैं तो बुध यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध और सूर्य दोनों बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। बुध देव अभी तक बकरी थे। 11 अगस्त 2025 को ये मार्गी हुए और 30 अगस्त 2025 तक ये यहीं पर कर्क राशि में अपनी शत्रु की राशि में अशुभ भाव में गोचर करेंगे। इसका भी परिणाम सामान्य होगा। गाड़ी घोड़ा थोड़ा संभल करके चलाएं, बात विवाद से बचें। अब गुरु की बात करते हैं, जो मुख्य ग्रह है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विशेषकर गुरु के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और धनु राशि के जातकों को गुरु का कितना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और बहुत ही अच्छा समय है गोचर के अनुसार। इसके पहले जो बातें करनी थी मैं आपसे कर चुका हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। गुरु जो है
13 अगस्त 2025 को आर्द्रा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है, अभी वहाँ पर थे और उस नक्षत्र से निकलकर अपनी स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। अब ये अपने ही घर में, अपने ही भाव में सब कुछ अनुकूल है इनके। अब गुरु जो है पूर्ण रूप से शक्तिशाली हुए, बलवान हुए, बली हुए। गुरु धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह, गुरु या कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल प्रदान करता है। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, सम राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से 1 वर्ष का गोचर है। अब गुरु यहाँ पर, ये भाव जो है ये पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, व्यापार का भाव है, छोटे मोटे व्यापार का। यहाँ पर गुरु धनु राशि के जो जातक हैं, व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वो समाप्त करेंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। और गुरु तो वैसे भी पुत्र पति धन के कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव केंद्र भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वहाँ मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन का सुख जो है हमारी बहन बेटियों को प्राप्त होगा, पुरुषों को प्राप्त होगा। जीवन खुशहाल मंगलमय होगा। पहले तो वो इसी भाव को प्रभावित कर रहे हैं गुरुदेव, तो इस भाव के फल को बढ़ाएंगे और अच्छा बढ़ाएंगे। अब यहीं पर गुरु को हम देखते हैं कि कुंडली में आप देखिए कि कितने डिग्री के हैं, और फिर यहाँ पर अष्टक वर्ग सारणी में जाकर के देखिए यहाँ पर कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अब ये गुरु, पांचवी दृष्टि गुरु की, वाह, पांचवी दृष्टि गुरु की एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आय का भाव है। आय से संबंधित सामान्यतः दिमाग में एक बात आती है, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आएगा। सिर्फ पैसे को मत देखिए, और भी जो चीज़ें हमारे पैसे के अतिरिक्त हमारे जीवन में जो हमको प्राप्त होती हैं उसको देखिए। सामाजिक स्तर, परिवार में अच्छे संबंध, पैसे का आना, इच्छाओं की पूर्ति होना। इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। इच्छाओं की पूर्ति होना, मन प्रसन्न रहना, कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आ जाना, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं आय भाव से, आय भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो अच्छे परिणाम देता है। यहाँ गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही आय भाव में। कहने का तात्पर्य कि गुरुदेव जो हैं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आय के साधन बढ़ेंगे, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे कहीं से भी हो। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके अनुसार गुरुदेव आय के स्रोत भी बढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, थोड़ी मोड़ी नहीं। अब यहाँ पर देखिए सातवीं दृष्टि गुरु की अपनी ही राशि में पड़ रही है। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, सातवीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है। ये लग्न भाव है। स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छा स्तर, लग्न का मजबूत होना बहुत अच्छा है। तो ये सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को बली बना रहे हैं। यहां भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लग्न मजबूत तो सब मजबूत, ये है। और नौवीं दृष्टि जो है गुरु की राहु के ऊपर पड़ रही है। ये देखिए कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है। ये गोचर कुंडली है, कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है और यहाँ पर तीसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। वैसे राहु धनु राशि की कुंडली में 3, 6 और 11 3 भावों में अच्छा परिणाम देते हैं। एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया धनु राशि के लोगों के लिए। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर राहु थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, समस्याएं देना चाहते हैं, तो गुरु की नौवीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है तो वो भी शांत हो गया।
अर्थात कहने का तात्पर्य आने वाला समय जो है राहु और शनि से विचलित होने की जरूरत नहीं है, समस्याओं को पालने की जरूरत नहीं है, समस्याएं समाप्त होंगी, समस्याएं आएंगी नहीं। ऐसा मेरा ज्योतिष के अनुसार और कुंडली के अनुसार ऐसा मेरा मानना है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए शनि को, देखिए आप, शनि जो मीन राशि में चौथे भाव में है, पर गुरु का बलि हो जाने के कारण ये चौथा भाव जो है ये महत्वपूर्ण भाव है। वाहन का, मकान का, संपत्ति का, जमीन का, छोटे बच्चों की शिक्षा का, इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलता। तो यहाँ पर शनिदेव भी अभी 138 दिन बकरी चल रहे हैं और मीन राशि में गुरु की राशि में है। तो जब गुरु यहाँ पर बली हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो गुरु के सामने शनि नहीं टिकेंगे, शनि स्वयं में कमजोर पड़ जाएंगे। ये मीन राशि के जातकों के लिए भी और धनु राशि के जातकों के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात है ये। शनि जो थोड़ा बहुत अशुभ करना चाहते थे नहीं करेंगे, ये हो गया। अब शुक्रदेव यहां पर 21 अगस्त तक शुक्रदेव यहीं पर हैं गुरु के साथ। अब ये गुरु और शुक्र दोनों गुरु, देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्र। गुरु ज्ञान, बुद्धि, धर्म, पुत्र, पिता, पति, इसके दाता हैं, धन के दाता कारक ग्रह हैं। शुक्र ऐश्वर्य, सौंदर्य, सुख साधन, भौतिक जीवन, इसके कारक हैं। और ये दोनों गुरु सप्तम भाव में बैठ करके गजलक्ष्मी योग बना दिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। और शुक्र की भी दृष्टि लगन में और गुरु की भी दृष्टि लगन में। ये छोटी सी जानकारी मैंने प्रयास किया है कि आपको बताने का प्रयास करूं और शायद अच्छा लगा होगा। अब ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि अष्टक वर्ग होता क्या है। अष्टक वर्ग कोई नई बात नहीं है, कोई नई वर्ग सारणी नहीं है। जैसे हम जन्म कुंडली हमारी निर्मित होती है, हम किसी भी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जाते हैं और अपनी डिटेल्स डालते हैं, नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, और एक कुंडली बन के तैयार हो जाती है। ठीक उसी के साथ साथ अष्टक वर्ग सारणी, सर्वाष्टक वर्ग सारणी एक ही बात है, और भिन्नाष्टक, ये सब कुंडली के साथ बन जाती है। इसके बारे में बातें कम हुई हैं, पर यह महत्वपूर्ण कुंडली है। और महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार का दोष है और हम मानसिक तनाव में हैं, जैसे कह दिए काल सर्प दोष है, विष योग बना हुआ है, चंडाल योग बना हुआ है, ज्योतिषी लोग तो बताएंगे कुंडली देख करके, और हमारे दिमाग में एक कचड़ा घुस गया कि अशुभ योग बना हुआ है, इसलिए मेरे सभी कार्य जो हैं वो रुक रहे हैं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उसी ग्रह को जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कोई दोष नहीं रहता। जैसे एक उदाहरण के लिए कि शनि और चंद्रमा साथ में जन्म कुंडली में विष योग बना रहे हैं, पर यहाँ पर शनि और चंद्रमा साथ में तो रहेंगे, पर बिंदु के हिसाब से शनि अपना काम करेंगे और चंद्रमा अपना काम करेंगे, दोष नहीं होगा। और कितना काम करेंगे ये भी पता चल जाता है। बहुत सी कुंडली में मैं विश्लेषण किया हूँ, आप देखिएगा आगे पीछे करके, बहुत सी कुंडली में अष्टक वर्ग सारणी का मैंने विश्लेषण किया है, बात की है। और ये धनु राशि के जो जातक है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मेरी कामना है प्रभु से। आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। जैसे आपका नंबर आएगा मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाऊंगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।